पुनेरी पैटर्न, आपके आईटी करियर कोच एंड द गाइड। सो आज मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है, वो है कि 2024 में अगर आपको फ्रंट एंड डेवलपर बनना है तो फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए क्या क्या रोड मैप है, कैसे कैसे स्टेप्स आपको उठाने हैं एंड क्या क्या स्किल सेट आपको एक्वायर करना पड़ेगा। पुनेरी पॅटर्न म्हणजे आपुलकीचा हात आणि विश्वासाची साथ, आयटी करिअरची खरी सुरुवात। त्यामुळे आमच्या चॅनलला आत्ताच सबस्क्राइब करा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर फ्रंट एंड की बात है तो आपको सबको पता होगा कि डेफिनेटली आपके सामने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, तो ये सारे टेक्नोलॉजीज आपके सामने आए होंगे डेफिनेटली। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी के सिचुएशन में फॉर एग्जांपल अगर आपको इंटरव्यू क्रैक करना है वो भी फ्रंट एंड का, तो इसमें जैसे कि बेसिक आप अगर लैंग्वेज सीख रहे हो तो ज़रूरी नहीं कि वो लैंग्वेज 100% सारे का सारा उसका जो भी फीचर्स है, टूल्स है, वो सारा का सारा आपको आए, ये जरूरी नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट प्रिपरेशन, सबसे इम्पोर्टेंट गलतियाँ फ्रेशर्स ये करते हैं कि उसमें जो भी एलिमेंट्स रहेंगे वो हर कोई एलिमेंट के साथ काम करते हैं, बट प्रॉब्लम दिक्कत ये होती है कि जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आपके पास वो क्वेश्चन सेट नहीं होता। तो आई विल रिकमेंड कि अगर आप फ्रंट एंड के लिए स्पेसिफिकली देख रहे हो, फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आपको जाना है, तो इंटरव्यू पर्सपेक्टिव आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रोच रखना पड़ेगा। आप पूरा का पूरा अगर वर्ड एक्सप्लोर करना चाह रहे हो तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, HTML में, CSS में, जावास्क्रिप्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, तो वो होना पॉसिबल नहीं है। तो इंटरव्यू पर्सपेक्टिव आपको वो वर्क करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात है। अब दूसरी चीज़, जो आपने बेसिक लैंग्वेजेस पढ़ा है तो उसमें से इम्पोर्टेंट क्या है, तो उसमें से इम्पोर्टेंट है कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपका कैसा है, वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको सामने किसी भी टाइप की सिचुएशन मिल सकती है, तो वो हैंडल करना आपके लिए जरूरी है। अब आप जबकि इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रहे हो किसी कंपनी में, इंटर्नशिप के लिए कर रहे हो, कोई भी चीज़ के लिए कर रहे हो, तो कोई भी कंपनी आपको सेम टेक्नोलॉजी के ऊपर काम देगी ये जरूरी नहीं। आपके पास कोई भी फ्रेमवर्क आ सकता है, कोई भी टूल के ऊपर वो काम करने के लिए आपको बोल सकते हैं। तो अभी के टाइम में मतलब 2024 अगर स्टार्ट हुआ है तो अभी के टाइम में जनरली रिएक्ट, एंगुलर, ये सारे टेक्नोलॉजीज एज ए फ्रंट एंड यूज हो रहे हैं, क्योंकि ये सारे फ्रेमवर्क्स है, तो कंपनीज में फ्रेमवर्क्स के ऊपर काम होता है। अब दिक्कत यहाँ होती है कि हम फ्रेशर है, हम तो वो चीज़ अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, तो हम क्या करें। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फोकस करना चाहिए जावास्क्रिप्ट के ऊपर। स्पेसिफिकली अगर आप रिएक्ट में जा रहे हो तो रिएक्ट के लिए जावास्क्रिप्ट अच्छे से आना बहुत जरूरी है। अगर आप एंगुलर में देख रहे हो तो आपको टाइपस्क्रिप्ट आना चाहिए। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें, तो ये बेस होता है हमेशा फ्रेमवर्क का, तो ये बेस एब्सोल्युटली आपको आना चाहिए। उसके लिए आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्क करना चाहिए। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल इफ यू आर गोइंग फॉर फ्रंट एंड, तो वहाँ पे आपको एटलीस्ट कोई तो ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहिए, क्योंकि उसमें पूरा एंड टू एंड फ्लो होता है। जैसे कि कोई कस्टमर आ रहा है, वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स बाय कर रहा है एंड फिर एंड में कार्ड कर रहा है, तो बहुत सारे उसमें फंक्शनलिटीज होती है। वो अपना खुद का लॉगिन फॉर्म भी वहाँ पे आप डाल सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें करने लायक। तो अगर आप फ्रंट एंड के बारे में स्पेसिफिकली देख रहे हो इस साल में, तो फ्रंट एंड में सिर्फ बेसिक लैंग्वेजेस के ऊपर ज़्यादातर मार्केट नहीं रन होता है, तो एड ऑन आपको उसमें फ्रेमवर्क सीखने पड़ेंगे एंड तभी जाके उसमें बहुत सारी चीज़ होता है। अभी प्रॉब्लम ये भी होती है कि हम ऑनलाइन बहुत सारा स्टफ प्रिफर करते हैं, वी यूज टू प्रिफर इंटरनेट फॉर लर्निंग, तो वहाँ पे एग्जैक्टली प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें उसमें होती हैं कि जो डेप्रिकेटेड है, मतलब अभी के टाइम में कंपनी यूज़ भी नहीं कर रही। तो जब भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लर्न करना चाहोगे तो आप पहले थोड़ा सा टाइम निकाल के रिसर्च करो कि अभी के टाइम में इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट के एजुकेशन काउंसलर से आप बात करो। डेफिनेटली वी आर देयर एज अ पुनेरी पैटर्न, हम लोग भी आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे। तो इंटरव्यू पर्सपेक्टिव, क्योंकि आपका एंड गोल ये तो नहीं है कि आपको सिर्फ वेबसाइट बनाना है, आपका एंड गोल डेफिनेटली जॉब लेना है IT में। तो इंटरव्यू पर्सपेक्टिव आपका प्रिपरेशन होना जरूरी है। उसके लिए आपके पास कुछ ना कुछ वेबसाइट्स का स्टफ होना जरूरी है कि आपने इस प्रकार का वेबसाइट बनाया या फिनेंस वेबसाइट बनाया या कोई जैसे कि डोमेस्टिक वेबसाइट बनाया, वो किस तरीके से हेल्पफुल है। तो ये अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स आपके पास होने चाहिए। वो तो तभी बन सकते हैं जबकि आपके पास पूरा नॉलेज है, बेसिक कंसेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर है। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर फ्रेमवर्क्स के लिए जा रहे हो तो फ्रेमवर्क्स के लिए आपका बेस क्लियर होना बहुत जरूरी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।